कवि कुल शिरोमणि कालिदास असाधारण प्रतिभा से मंडित भारतीय संस्कृति तथा संस्कृत साहित्य की अंतरात्मा के प्रतिनिधि कवि हैं। कविवर कालिदास ने अपने नारी चरित्रों को प्रभावपूर्ण बनाने में अपनी संपूर्ण कवि प्रतिभा, कल्पना शक्ति तथा सूक्ष्म अन्वेषणात्मक शक्ति को लगा दिया। इतिहास इस बात का साक्षी है कि दृढ़ चरित्र वाली नारियों ने युग को चेतना, गति और नई दिशा दी है। युगदर्शी कवि भी ऐसी गौरवमयी नारियों के प्रभाव से बच नहीं सके हैं। कालिदास के काव्यों में इस प्रकार की नारियों के विभिन्न रूप देखे जाते हैं। कन्या, सखी, प्रेयसी, पत्नी, माता, दासी इत्यादि। अनेक रूपों में नारी परिवार को तो प्रभावित करती ही है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से समाज पर भी प्रभाव डालती है। महाकवि कालिदास के काव्यों में नारी की एक सुनियोजित और सुस्पष्ट भूमिका थी। महाकवि कालिदास ने अपने संपूर्ण जीवन काल में अनेक महत्वपूर्ण कृतियों की रचना की, किंतु मुख्य रूप से 7 ग्रंथ ही प्रामाणिक माने जाते हैं, जिनमें 2 महाकाव्य कुमार संभवम और रघुवंशम, 2 गीति काव्य ऋतु संहारम एवं मेघदूतम, 3 नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, वृक्कमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम आदि विख्यात हैं। कविता कामिनी के विलास महाकवि कालिदास के काव्यों की प्रत्येक नारी पात्र का अपना एक विशेष व्यक्तित्व है। उनकी रचनाओं की नायिकाएं समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करती दिखाई पड़ती हैं। कवि की कृतियों की नायिकाएं सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षिक, व्यावहारिक इत्यादि सभी परिप्रेक्ष्यों में श्रेष्ठ थीं, विचारवान थीं, गंभीर व हंसोड़ भी थीं, साथ ही सुंदर और विदुषी भी थीं। मानवीय गुणों और भावनाओं का कोई सकारात्मक ऐसा पहलू न था जिसको उन्होंने ग्रहण न किया हो। कुमार संभवम महाकाव्य में कवि ने माँ पार्वती को अपूर्व तापसी, शिव अनुरक्ता, पतिव्रता, उदार हृदया माता के रूप में प्रस्तुत किया है। ये पूर्व जन्म में दक्ष की कन्या सती थीं और शिवजी की ही अर्धांगिनी थीं। सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने पति का अपमान देखकर क्रोधित हो यज्ञ की अग्नि में ही भस्म हो गईं। अथावमानेन पितुः प्रयुक्ता दक्षस्य कन्या भव पूर्व पत्नी। दूसरी बार माँ पार्वती का अवतरण देवों की रक्षा के निमित्त हुआ। कार्तिकेय जैसे वीर सेनानी की माता कहलाईं। पार्वती जी न केवल सुंदरी थीं, अपितु सकल शास्त्र, कला, विद्या संपन्ना थीं। वे शिवजी की सेवा से शिव भक्त बनी, अपूर्व तपश्चर्या से तपश्चारिणी थीं। रुद्राक्ष की माला से जप करते हुए पति पाने की इच्छा से जटा धारिणी कहलाईं। भूमि शयन करती, पादप सेवा करती, कठोर साधना रूप में पंचाग्नि तापती, वर्षा जल चंद किरणों का पारण करती, तीव्र वृष्टि में एकाग्र भाव से बैठी रहती, शरद ऋतु में शीतल जल में खड़े रहकर तप करती, पत्तों का आहार भी त्याग देने से अपर्णा कहलाईं। इस प्रकार भगवान को प्रसन्न करके वह शिव प्रिया बनी तथा देव माता कहलाईं और कुमार को उत्पन्न करके स्कंद माता कहलाईं। रघुवंशम महाकाव्य में महाराजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा पुत्र प्राप्ति के लिए ब्रह्मर्षि गुरु वशिष्ठ के आश्रम में रहकर समुद्र मंथन में निकली गाय कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा विनीत भाव में करते हैं। रानी सुदक्षिणा प्रकृति प्रेमी हैं और श्रेष्ठ सेवाव्रती हैं, जिनके राजा रघुपुत्र रत्न के रूप में उत्पन्न हुए और इस महाकाव्य का नाम रघुवंशम रखा गया तथा श्री राम के इसी कुल में जन्म लेने के कारण अति प्रतापी रघुपति नाम से अलंकृत किया गया। राजा दशरथ की माता इंदुमती, जो राजा अज की पत्नी थीं, एक सर्वोत्तम गृहिणी थीं। उन्होंने अपने पति राजा अज से ही ललित कलाएं सीखी और उन्हीं की प्रिय शिष्या बनी। रघुवंशम महाकाव्य में कविवर कालिदास का मन सीता जी के चित्रण में बहुत रमा है। माता सीता के माध्यम से कवि ने संसार में नारी के सतीत्व के आदर्श तथा आत्मसम्मानिनी नारी के गुणों का बखान किया है। रावण के द्वारा अपहृत होने पर अशोक वाटिका में कष्टमय जीवन बिताया। रावण वध के बाद कठिन अग्नि परीक्षा भी दी। लोकापवाद के कारण श्री राम के द्वारा त्याग दिए जाने पर गर्भिणी सीता जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में कष्टमय जीवन बिताती हुई तापसी नारी बनकर रहीं। पुनः श्री राम के समक्ष आने पर उन्होंने प्रेम व आश्रय का अनुरोध नहीं किया, बल्कि अपने सतीत्व की रक्षा करने हेतु
वसुंधरा में समा गईं। कवि श्रेष्ठ कालिदास ने श्री राम पर सीता जी की मार्मिक विजय दिखाई है और भारतीय नारी के श्रेष्ठ गुणों का आदर्श स्थापित किया है। मेघदूतम में यक्ष पत्नी को कवि ने सुकोमल पतिव्रता तथा यक्ष के शापित होने पर विरह में कष्टमय जीवन व्यतीत करने वाली और विरहावस्था के समय को अपने धैर्य के साथ व्यतीत करने वाली नारी का रूप दिया है। ऋतु संहारम में कवि ने ऋतुओं के वर्णन के साथ श्रृंगार में निमग्न कमिनियों के ऋतुओं के अनुसार अंतर मन के भावों का तथा श्रृंगार का समर्पण वर्णित किया है। अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंकों में बटी कालिदास की यशस्वी कृति है, जिसकी रमणीयता से आकृष्ट होकर विदेशी विद्वान भी इसकी प्रशंसा करते हुए तृप्त नहीं होते। महर्षि कर्ण की पालित पुत्री शकुंतला के गांधर्व विवाह के बाद ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण दुष्यंत के द्वारा शकुंतला भुला दी जाती है, जो अभिज्ञान अंगूठी को दिखाकर अपना सत्य सिद्ध करना चाहती थी, लेकिन वह भी शकुंतला के पानी पीते समय शक्र घाट पर शची तीर्थ में गिर गई थी। राजा दुष्यंत शकुंतला के द्वारा स्मरण दिलाए जाने वाले प्रसंगों को स्त्री चरित्र कहकर टाल देते हैं। तब आर्या गौतमी शकुंतला के लिए तपोवन में रह रही है और छल कपट से दूर है, राजा को ऐसा बताती हैं। वह वहां से लौट आने पर तपस्विनी जैसा जीवन व्यतीत करती है। वसने परिधूसरे वसाना नियम शाम मुखी धतेक वेणी। लेकिन दुष्यंत के प्रति समर्पित होने पर भी उसके द्वारा किए हुए चारित्रिक अपमान को सहन नहीं करती। हृदय पर हुए आघात से शालीनता को त्याग कर दुष्यंत को ढोंगी तक कह देती है। अनार्य आत्मनो हृदयानुमानेन प्रेक्षये। शकुंतला की सखियां प्रियंवदा और अनुसूया विनोदी स्वभाव की कार्य साधने वाली स्नेही सखियां हैं। राजा दुष्यंत की तीनों रानियों में शकुंतला, वसुमती तथा हंसपदिका के आदर्शमयी चरित्र प्रस्तुत किए गए हैं। महाकवि कालिदास का नाटक विक्रमोर्वशीयम ऋग्वेद का प्रेमाख्यान है। अप्सरा उर्वशी राजा पुरुरवा के द्वारा राक्षस से बचाकर पुरुरवा की रानी बनाई जाती है। औशीनरी जो राजा की पाणिग्रहीता पत्नी है, वह राजा के लिए प्रियानुप्रसादनम नामक व्रत का चारण करती है और रोहिणी नक्षत्र की पूजा करती है। मालविकाग्निमित्रम नाटक में राजा अग्निमित्र और मालविका के परस्पर प्रेम का उत्तम चित्रण है, जिसमें रनिवास में प्रेम, ईर्ष्या एवं शिक्षा दीक्षा को दर्शाया गया है। रानी धारणी स्वयं अपने पति राजा अग्निमित्र का विवाह मालविका से करवा देती है। अति लघु रूप में हमने यहाँ महाकवि के स्त्री पात्रों की एक झलक पाई है, जो इससे भी कहीं बढ़कर है। महाकाली के अनन्य उपासक माता सरस्वती के वरद पुत्र कालिदास सर्वभौम महाकवि थे। उन्होंने अपनी सभी कृतियों के नारी पात्रों को आंतरिक और बाहरी रूप से विविध गुणों से संपन्न दर्शाया है। ये नारियां वैदिक युग से प्रभावित हैं, प्रतिभा संपन्न हैं। आज की नारियां अपनी जीवन यात्रा को सुगम बनाने में इनसे प्रेरणा ले सकती हैं।